दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आइए बस्ती दरोगा हत्याकांड के बारे में जो है जिक्र कर लिया जाए। क्या खुलासा हुआ है इसके बारे में जो है जो जानकारी हमारे पास आई है वह हम आप तक मुहैया करवाते हैं, यानी आप तक जो है पहुंचाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि पुलिस जो है वहां तक पहुंच गई है। कहां तक? चोर तक। जिस चोर ने दरोगा की गाड़ी जो है पुल से उठाया था, उसके बाद ले आकर के वहां रखा था और बाद में जो है पुलिस वालों को देख करके भागने की यह लोग कोशिश किए थे, तब बहरहाल वहां तक पुलिस जो है पहुंच गई है। अब उस चोर ने जो है यह बताया कि दरोगा जो है वह गाड़ी खड़ी कर, अब वह वहां नहीं थे, गाड़ी में चाबी लगी थी और उसके बाद उसने कहा कि उसमें डिग्गी में जो है मोबाइल फोन दोनों थे। मोबाइल फोन उसने कहा कि जब हमने मोबाइल फोन निकाला और हमने मोबाइल फोन जब चालू किया तो उसमें 112 नंबर से तमाम कॉल और मैसेज आने लगे, इसलिए हम लोगों ने जो है उस मोबाइल फोन को जो है बंद कर दिया और बंद करने के बाद हमने प्लान बनाया इस मोबाइल फोन को बेचने के लिए। उसके बाद जो है वह मोबाइल फोन एक महिला के पास जो है बेच दिया गया और गाड़ी को जो है वहां से ला करके उसके बाद उस गाड़ी को लाने के बाद जो है जहां मिली थी, आपको याद होगा कि नदी के किनारे जहां गाड़ी खड़ी थी वहां जो है वह गाड़ी खड़ी कर दिया और गाड़ी खड़ी करने के बाद जो है वह लोग वहां से रफू चक्कर हो गए। हालांकि पुलिस जो कुछ भी इस मामले में बता रही है या वह चोर जो कुछ भी इस मामले में जो है बता रहा है, कहीं ना कहीं दोस्तों वह सब संदेहात्मक है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यह सब संदेह के घेरे में है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या यह हकीकत है। यानी आखिर पुलिस जो है अगर उस चोर को पकड़ी, जिस चोर ने जो है वहां से यानी पुल से गाड़ी लेकर के वो निकला और उसके बाद वहां से आकर के फिर वो नदी के पास गाड़ी रोकता है, यहाँ वहां खड़ी करता है। अब उसके बाद यह कहा जा रहा है कि वह दोनों मोबाइल फोन जो है उस चोर ने जिसको बेचा था, यानी जिस महिला को बेचा था, अब उसके बाद जो खुलासे हैं वह अभी तक नहीं हो पाए हैं। मैं आपको बता दूं कि अजय गौड़ के भाई जो अरुण थे, जो एडीएम, उन्होंने जो है यह आरोप लगाया था कि थाने को सस्पेंड किया जाए और साथ ही साथ जो है हत्या का मुकदमा भी चलाया जाए। उन्होंने थाने वालों पर जो है सक्रिय कार्रवाई करने के लिए तत्परता दिखाते हुए उन्होंने कहा था इसमें थाने वालों की जो है मिली भगत, यानी सीधे सीधे उन्होंने थाने पर जो है आरोप लगाया था। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि मामला इतना गंभीर है कि अभी तक उसका खुलासा नहीं हो पाया। एक दरोगा, अपने ही थाने का दरोगा, वह रहस्यमयी स्थिति में गायब होता है, उसके बाद उसकी लाश जो है सरयू नदी में मिलती है और उसके बाद अभी तक खुलासा उसका नहीं हो पा रहा है। आप समझिए कि इसमें कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि पुलिस का यह कहना है कि हम इसका दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे और जल्द ही इसका हम खुलासा कर देंगे, लेकिन पुलिस ने दावा तो ठोका है कि हम कर देंगे, लेकिन अभी तक जो है इसमें पुलिस अपने आखिरी मोड़ पर जो है नहीं पहुंच पाई है। जब अगर वह गाड़ी बरामद हुई, अगर वह चोर बरामद हुआ, चोर के द्वारा बेचा गया मोबाइल फोन, जो दोनों मोबाइल फोन थे वह महिला के पास बेचा गया, उसके बाद से लेकर के जो प्रक्रिया है उसका जो खुलासा है वह अभी तक नहीं हो पाए। यानी कहने का तात्पर्य है कि दरोगा की हत्या किसने की यह कोई बोलने को तैयार नहीं है। दरोगा ने सुसाइड किया, यानी वह उन्होंने खुद जो सुसाइड किया या उनकी हत्या हुई, यह भी कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो जो चौंकाने वाली है, उसमें साफ साफ तौर पे यह कहा गया है कि न तो उनके गले के जो नली में जो है न तो उसमें बालू है, न तो फेफड़े में पानी है। यानी सीधे सीधे अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाएगी तो उसमें जो है सीधे सीधे हत्या की स्थिति स्पष्ट है। लेकिन ना तो यह पुलिस के सक्षम अधिकारी कहने को तैयार हैं, न कोई और कुछ बोलने को तैयार है। इसका मतलब यह है कि आखिर क्या कहीं ना कहीं इस मामले को जानबूझकर छुपाया जा रहा है, या दरोगा हत्याकांड को लेकर के जो है पुलिस वाले क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। इसके पहले ही जो है उनकी पत्नी जो है रंजना गौड़ ने जो है यह आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था रंजना गौड़ ने कि यह जो है पुलिस की जो है इसमें भूमिका है, क्योंकि जब वह गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्होंने करवाया था तो पुलिस ने जो है उस समय तत्परता नहीं दिखाई। अगर उस समय तत्परता दिखाई होती तो शायद है कि आज हमारे पति जो है जिंदा होते। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वह जो है करीब 2 से 3 बजे उन्हें की बात हुई थी, शाम 5 बजे के बाद वह निकले थे और तब से जो है वह पत्नी से बात नहीं हुई। उनका मोबाइल जो है वह ऑफ बता रहा था। तब उन्होंने थाने में संपर्क किया, थाने वाले भी बताए कि वह जो है शाम से ही गायब हैं और उसके बाद जब तक गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है, जब तक उनको खोजा जाता, तब तक उनकी लाश जो है वह सरयू नदी में मिलती है। आपने बाकी तो पूरा बायोडाटा आपने देखा था, लेकिन स्थिति इतनी भयानक है, यानी इस कांड को लेकर के हर व्यक्ति जो है इस कांड के बारे में जानना चाहता है कि आखिर दरोगा की हत्या हुई कैसे। यानी दरोगा ने खुद सुसाइड कर लिया,
या दरोगा को किसी ने मारा। अब कुल मिलाकर के अगर हम पत्नी की बात अगर मान लें तो पत्नी का साफ तौर पे कहा जा रहा है, पत्नी जो कह रही है वो कह रही है कि इसमें जो है किसी विश्वसनीय व्यक्ति की भूमिका है, यानी थाने का ही कोई जो विश्वसनीय व्यक्ति है वह इसमें शामिल है। आपको मैं याद दिला दूं कि आप जो परशुराम थाना जो है उस थाने का जो थाना प्रभारी थे वह छुट्टी पर थे और यह जो है एसआई थे, इनको जो है उनका चार्ज मिला था, यानी यह जो है थाना के प्रभारी के रूप में यह कार्य कर रहे थे। लेकिन इतने दिन हो जाने के बावजूद जो है आखिर यह रहस्यमयी स्थिति बनी हुई है कि आखिर कब जो है इस मामले का खुलासा होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं इस पर जो है योगी आदित्यनाथ भी अभी चुप्पी साधे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभी जो है कोई फैसला आया नहीं है, लेकिन दरोगा कांड जो है अपने आप में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है कि आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या अपने ही परिवार, अपने ही स्टाफ का जो है पता लगाने में नाकामयाब है या कुछ ऐसा है जिसको कि पुलिस द्वारा जो है छुपाया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उनके भाई जो अरुण गौड़ हैं वह बराबर नाराज हैं। जैसा कि आप जानते हैं वह एडीएम झांसी हैं, वह जो है इतने गुस्से में थे कि उन्होंने जो है पुलिस पर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर के हम कहीं तक भी जाएंगे, हम सीएम से भी मिलेंगे, यानी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है एक न एक दिन जो है थाने पर गाज जरूर गिरेगी। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने जो है परशुराम थाने को जो है इशारे में कहा कि थाने की इसमें जो है अहम भूमिका हो सकती है। बहरहाल दोस्तों अभी तक की रिपोर्ट यही है कि दरोगा का जो है जो भी खुलासा है वह यहीं तक है। इसके आगे जो है न तो पुलिस का कोई सक्षम अधिकारी बताने को तैयार है और न तो कोई जानकारी है। बहरहाल जैसे कोई अपडेट आता है मैं आप तक जो है पहुंचाऊंगा। नमस्कार।